जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी अटैक, बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 नेताओं की हत्या, लश्कर के संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी, पीएम मोदी ने की निंदा। बिहार चुनाव में दिग्गजों की आज ताबड़तोड़ रैलियां, राजनाथ 4 और नड्डा 2 जगहों पर भरेंगे हुंकार, तेजस्वी करेंगे तूफानी प्रचार। मुंगेर फायरिंग पर सियासत तेज, बोले चिराग, दुर्गा जी के भक्तों पर महिषासुर सरकार ने चलवाई गोली, आरजेडी की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा, मंत्री फवाद चौधरी बोले, पुलवामा आतंकी हमला इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का पलटवार, एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत। फ्रांस में 15 दिन में दूसरा आतंकी हमला, 3 लोगों की निर्मम हत्या, महिला का चाकू से काटा गला, हमले की पीएम मोदी समेत दुनिया भर ने कड़ी निंदा। और आईपीएल में जडेजा के छक्के ने कोलकाता का खेल बिगाड़ा, चेन्नई ने 6 विकेट से जीता मैच, केकेआर की प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल। नमस्कार, मैं उमेश सिंह, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान के नाम पर पाकिस्तानी हुक्मरान और नेता की घिग्गी बन जाती है, ये हम नहीं, खुद पाकिस्तान की संसद में पूरी दुनिया के सामने अयाज सादिक ने कबूल की है। हिंदुस्तान को जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान की असल औकात यही है। इमरान के जनरल अभिनंदन को पकड़ने के बाद इतने खौफ में थे कि उनके माथे पर पसीना था और उनके पैर कांप रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अभिनंदन को पकड़ तो लिया है, लेकिन अब भारत हमें बख्शने वाला नहीं। पाकिस्तान का यह कबूलनामा ये बताने जताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को हराने के लिए जंग की नहीं, सिर्फ भारत का नाम ही काफी है। अपना हर काम रोक दीजिए, बैठ जाइए अपने टीवी के सामने। इस खबर से आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। हिंदुस्तान के नाम से छूटा पाक का पसीना। पाक की असल हैसियत बताने वाली खबर। भारत के नाम पर पाक जनरल के पसीने छूटते हैं। हिंदुस्तान के सामने इमरान के पैर कांपते हैं। पाकिस्तान ने की है अपने डर की तस्दीक। पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। खौफ में था अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तान। पाक के लिए हिंदुस्तान का नाम ही काफी है। डर के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन को लौटाया। देखिए बालाकोट के वायुवीर का शौर्य। अभिनंदन ने किया था F-16 का शिकार। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने केवल इसलिए आजाद नहीं किया था कि वो भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था,
बल्कि उसे डर था कि भारत उस पर हमला कर देगा। अभिनंदन की घर वापसी के लंबे समय के बाद पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार के खौफ का खुलासा किया, यानी अभिनंदन की रिहाई कूटनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान का डर था। पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अभिनंदन की रिहाई की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान का खौफ दुनिया के सामने बेपर्दा। अभिनंदन को रिहा करना कूटनीति नहीं, डर था। चीन का दोस्त पाकिस्तान भी डरपोक निकला। चीन के दिए पटाखों और फुलझड़ियों से हिंदुस्तान को जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान की असल हैसियत और औकात दुनिया के सामने जाहिर हो गई है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की पतलून ढीली करने के लिए हिंदुस्तान का नाम ही काफी है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। तो अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में अपने भाषण में सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि कुलभूषण के लिए हम अध्यादेश लेकर नहीं आए थे। कुलभूषण को हमने इतनी एक्सेस नहीं दी थी जितनी इस हुकूमत ने दी है। जो प्रेशर बना है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन पाकिस्तान, वो डिप्लोमेटिक है, वो पॉलिटिकल है, पर मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। और जो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान की ओर से आए इस बयान के बाद बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। नड्डा ने ट्वीट किया, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। पाकिस्तान के इस बयान के बाद बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पाकिस्तानियों ने इस हकीकत को कबूला है कि अगर उस रात जब अभिनंदन साहब को उन्होंने छोड़ा था, अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान ने मिटा दिया होता। ये पाकिस्तानियों ने इसको कबूला है और ये सत्य है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया। जेपी नड्डा लिखते हैं, कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी रही, कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी वीरता पर संदेह करती रही, हर प्रकार की चालबाजी की ताकि सेना को अत्याधुनिक राफेल न मिल सके। लेकिन देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को बड़ा सबक सिखाया है। मगर इसमें ये बात साबित हो गई कि जो F-16 को एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है, उसको बिग 21 जैसा मॉडल जो कि उसके मुकाबले में काफी इंफीरियर समझा जाता है। बिग 21 के बाद में बिग 27, बिग 29, सुखोई सीरीज में 30-35 आ गए, अब राफेल है। उनके मुकाबले में बिग जो है वो हल्का होता है F-16 के मुकाबले। पर हमारे पायलट की कुशलता थी कि उन्होंने उसको पीछे किया, डॉग फाइट में उसको बुरी तरह से पराजित किया और उसको खत्म कर दिया। बीते साल अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया था और वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में फंस गए थे, जहां पर उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया।
पाकिस्तान ने अभिनंदन को मानसिक रूप से तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार पाकिस्तान ने अभिनंदन को 1 मार्च को अटारी वाघा सीमा से भारत भेज दिया। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अलावा कई और अहम समझौते हुए हैं। इसके तहत अमेरिकी मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जियोस्पेशियल सैटेलाइट का डेटा एक्सेस भी होगा। इस डील पर चीन ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमेरिका को भारत और चीन के मसले से दूर रहना चाहिए। भारत और अमेरिका से पहले ही खराब रिश्तों के बीच चीन ने ताजा समझौते को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा, समझौते ने भारत की रक्षात्मक कमजोरी को अमेरिका के सामने लाकर रख दिया है और कंपैटिबिलिटी के मसलों पर अमेरिका की सेवाएं भारत की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगी। चीन का कहना है कि अमेरिकी चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर इसलिए हुए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना और प्रबल हो जाए। चीनी विश्लेषकों के हवाले से अखबार ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के गहरे रिश्ते भी अनिश्चित हैं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, अमेरिका मीठी मीठी बातें करके भारत को फुसला रहा है और चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब कर रहा है, लेकिन भारत जाहिर तौर पर वॉशिंगटन के संरक्षण को स्वीकार करके खुश है, क्योंकि वो मानता है कि इससे वो चीन के साथ लंबे वक्त से चल रहे गतिरोध में जीत के लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अमेरिका और भारत के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, बेका एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जो कि भारत को बहुत संवेदनशील जो इंफॉर्मेशन होते हैं दुश्मन के, कि उसका कौन सा ऐसा ठिकाना है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो अवेलेबल कराया जाता है। और ये सब देशों को नहीं किया जाता है, ये सिर्फ अमेरिका अपने नेटो साथी के साथ में शेयर करते हैं। तो चूंकि भारत के साथ में अभी स्ट्रेटेजिक जो एक पार्टनरशिप है अमेरिका की, वो इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी समझ बूझ वाली है कि वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हम पे विश्वास कर सकते हैं। चीन की परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि वो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में लगातार गिरता जा रहा है। कैसे, ये समझिए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, भारत और अमेरिका उसे चौतरफा घेर रहे हैं और अगर जंग हुई तो ये सारे मुल्क घेर कर चीन का शिकार करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन इस बात से भी वाकिफ है कि अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारत पहले के मुकाबले और मजबूत हो जाएगा और यही बात चीन को साल रही है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर दस्तखत हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। दोनों देशों के बीच बेका समेत 5 अहम समझौते हुए हैं। भारत और अमेरिका ने अपने साझा बयान में चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। भारत और अमेरिका के बीच करार की यह इनसाइड स्टोरी देखिए। भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता। दुश्मन नहीं कर पाएगा मिसाइल या ड्रोन से हमला। दुश्मन के ठिकानों की मिलेंगी अब सटीक तस्वीरें। सीमा पर मिलेगी अब हर इंच जमीन की डिटेल। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका समझौते पर दस्तखत के बाद भारत की सामरिक ताकत में बेहिसाब इजाफा होगा। मंगलवार को दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर और मजबूत हुए हैं। आज के समय में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनकी वजह से हमारी पार्टनरशिप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे भविष्य को यह निर्धारित करती है। हम दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर एवं डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। भारत के सबसे प्रमुख और विशिष्ट पार्टनर में से एक के रूप में यूएस का समर्थन और इंगेजमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं जिसके बारे में आपको जानना और समझना चाहिए। पहला समझौता बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, दूसरा समझौता टेक्निकल कोऑपरेशन ऑन अर्थ साइंसेज, तीसरा समझौता अरेंजमेंट एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, चौथा समझौता अग्रीमेंट ऑन पोस्टल सर्विसेज, पांचवा और सबसे अहम समझौता अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आयुर्वेदा एंड कैंसर। इन 5 समझौतों में सबसे अहम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका। इस डील से भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को अमेरिकी सैटेलाइट दुनिया भर से सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, लोकेशन की सटीक जानकारी, ये जानकारियां डेटा, चार्ट और तस्वीरों के रूप में होंगी। आम बोलचाल की भाषा में अगर आपको समझाएं तो इस समझौते के बाद मिली सूचना के आधार पर भारत की ओर से दुश्मनों पर फायर किए गए मिसाइल ज्यादा सटीक और लक्ष्य भेदी हो सकेंगे। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति बढ़ाकर विदेश, रक्षा, सामरिक और वित्त और दूसरे जनहित के क्षेत्रों में एक तरह का सामूहिक रूप से योगदान करने के लिए एक समझौता हो और एक सहमति बने। बेका भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग का समझौता है। इसके तहत दोनों देश जियोस्पेशल सूचनाएं और खुफिया जानकारियां एक दूसरे से साझा करेंगे। क्या है जियोस्पेशल सूचनाएं, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल जियोस्पेशल वैसी सूचनाएं हैं जिनका पृथ्वी के एक निश्चित भूभाग से ताल्लुक है। अमेरिकी सैटेलाइट और उसके आधुनिक उपकरण ये पता लगाने में सक्षम हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से पर क्या गतिविधियां हो रही हैं। जियोस्पेशल डेटा के जरिए किसी निश्चित भूभाग में एक खास समय में आए बदलाव का पता भी लगाया जा सकता है। सामरिक महत्व की बात करें तो इस डेटा के विश्लेषण के जरिए किसी स्थान पर सैन्य जमावड़ा, हथियारों की तैनाती, भूभाग में बड़े बदलाव का पता लगाया जा सकता है। इससे सैन्य तैयारियों, बड़े स्तर पर निर्माण की जानकारियां भी हासिल हो सकेंगी। अमेरिका और भारत जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इन दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक हुई है और इस बैठक में जो कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके ऊपर गहराई से विचार मंथन किया गया है, इसका रिव्यू किया गया है और उसके बाद इस पार्टनरशिप के आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं, इसके ऊपर भी गहनता से विचार हुआ है। यानी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ये समझौता बेहद कारगर रहने वाला है। साफ है इस डेटा के जरिए भारत अपने आसपास दुश्मन के किसी भी सैन्य तैयारियों का पता लगा सकेगा और जरूरत पड़ने पर उसे तबाह भी कर सकेगा। भारत अमेरिका के साथ इस डील पर उस वक्त दस्तखत किए गए हैं जब चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहद तनावपूर्ण हैं। चीन लगातार जंग की धमकियां दे रहा है और सीमाओं पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।